Hello students, welcome to everyone. Today we will discuss class 10 poem 6 Amanda by Robin Klein. इसके राइटर जो इसके पोएट है वो रॉबिन क्लेन है. हमारी पोएम 6 अमेंडा द बुक फर्स्ट फ्लाइट फॉर क्लास 10th. देखो, सबसे पहले मैं आपको इस पोएम के बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि जो ये पोएम अमेंडा है वो किस बारे में है. तो अमेंडा के अंदर एक बच्ची के व्यूज़ है. दिस पोएम इज़ अबाउट द व्यूज़ ऑफ ए स्मॉल गर्ल. ठीक है, एक छोटी सी लड़की है जिसका नेम क्या है, अमेंडा. अबाउट लिबर्टी इन लाइफ, वो जीवन में जो उसकी लिबर्टी है उसके बारे में है. तो वो क्या चाहती है, वो ये चाहती है कि नॉट डू इंस्ट्रक्टेड बाय अदर्स, कि दूसरे उसे निर्देशित ना करे, उसे कंट्रोल ना करे, उसे नियंत्रित ना करे. ठीक है, शी इज़ इंस्ट्रक्टेड नोट टू बाइट हर नेल्स एंड नोट टू हंच हर शोल्डर्स. उसे इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि वो अपने नेल्स को बाइट ना करे, अपने शोल्डर्स को हंच ना करे. ठीक है, लेकिन बट उसे क्या लगता है कि दैट हर फ्रीडम इज़ बीइंग कटेल्ड, कि उसकी जो फ्रीडम है उसको ख़त्म किया जा रहा है, उसे ऐसा लगता है. दो रॉबिन क्लेन जो हमारे पोएट है वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं व्यूज़ ऑफ ए स्मॉल गर्ल अमेंडा. अमेंडा के जो अमेंडा के व्यूज़ को एक्सप्रेस करते हैं अबाउट लिबर्टी इन लाइफ. हाउ डज द गर्ल रिएक्ट टू द रेस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड अपॉन हर बाय हर पेरेंट्स इन वेरी, मतलब इंटरेस्टिंग. तो क्या है कि जब उसके पेरेंट्स उसके ऊपर कोई भी किसी भी तरीके के उसके पेरेंट्स उसके ऊपर रेस्ट्रिकेशंस लगाते हैं, उसके ऊपर प्रतिबंध लगाते हैं, तो वो किस तरीके से, हाउ डज द गर्ल रिएक्ट, वो किस तरीके से रिएक्ट करती है. ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है जब हम इस पोएम को पढ़ते हैं. तो हम इस पोएम को देखते हैं क्या है इस पोएम में. इसके कुछ 7 स्टैंजाज हैं. डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सेट अप स्ट्रीट अमेंडा. तो देखो, इसके अंदर कि अमेंडा को क्या कहा जा रहा है कि तुम अपने जो नेल्स हैं उनको बाइट मत करो. तो बाइट का मतलब कुतरते हैं ना, कि हम अपने नेल्स अपने ऐसे चबाते रहते हैं. तो इस तरीके से तुम अपने माउथ से अपने नेल्स को मत बाइट करो, अपने नेल्स को मत काटो. अमेंडा डोंट हंच योर शोल्डर्स, और जो तुम्हारे जो शोल्डर्स हैं उनको हंच मत करो. तो हंच क्या होता है, हंच ऑब्वियसली एक ऐसी प्रोसेस होती है कि टू बैंड अपर बॉडी फॉरवर्ड. हम अपने कंधों को जब उचकाते हैं, तो कंधों को जब हम क्या अपर की तरफ करते हैं, तो हमारा जो आगे हेड होता है वो बैंड होता है. ठीक है, फॉरवर्ड. तो वो क्या होता है, वो हमारे लिए मतलब एक हमारी जो बॉडी पोस्चर होता है उसके लिए भी गलत होता है. और दूसरा, अगर जब हम अपने नेल्स को अगर बाइट करते हैं तो हमारे लिए हाइजेनिक भी होता है ना. तो इस तरीके से मतलब ये काफ़ी जो चीज़ें जो हमारे लिए मतलब जो नुकसानदायक जो हज़ार्ड्स है हमारे लिए, तो इसीलिए उसकी मदर उसको इंस्ट्रक्ट करती है कि अपने नेल्स को बाइट मत करो अमेंडा, अपने शोल्डर्स को हंच मत करो, अपने शोल्डर्स को मत उचकाओ, अपने शोल्डर्स को इस तरीके से बैंड मत करो, तुम्हारे पोस्चर में प्रॉब्लम होगी, है ना. स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रीट अमेंडा. तो उसकी मदर उसको इंस्ट्रक्ट करती है, उसकी मदर उसे कहती है किस तरीके से स्टॉप करो ये स्लाउचिंग. तो स्लाउचिंग क्या होता है, टू मूव लेजीली, मतलब हम एकदम आलस में बैठे रहते हैं, तो इस तरीके से तुम आलस में मत बैठो. एंड सिट अप स्ट्रेट, और बिल्कुल सीधे होकर के बैठो, है ना, स्ट्रेट होकर के बैठो, बिल्कुल स्मार्टली बैठो. इस तरीके से लेजीली अपनी बॉडी के पोस्चर को मत रखो, इस तरीके से ऐसे मत रहो आलसी से, उदास से. तुम स्मार्ट होकर के बिल्कुल सीधे होकर के बैठो अमेंडा. उसकी मदर उसको इंस्ट्रक्ट करती है. देखो, हमारे घर में कोई भी बड़े हमारे एल्डर्स होते हैं, हमारे पेरेंट्स होते हैं, वो ऑब्वियसली एक टीनेजर की एज की लड़की है वो जो अमेंडा है. तो उस एज में क्या होता है कि हमारे पेरेंट्स या हमारे एल्डर्स हमें टोकते रोकते हैं. वो किस लिए, एक्चुअल में वो हमें डांट नहीं रहे, वो एक हमें एडवाइस ही दे रहे हैं, वो हमारे बेनिफिट के लिए ही हमें कह रहे हैं. और इसी तरीके से अमेंडा को भी इंस्ट्रक्ट किया जाता है. बट उसे ये चीज़ें पसंद नहीं, उसे क्या लगता है कि दैट हर फ्रीडम इज़ बीइंग कटेल्ड, कि इससे तो उसकी फ्रीडम ही ख़त्म हो रही है, उसको ऐसा लगता है. और वो अपने मन में क्या चाहती है, वो अपने मन में चाहती है कि इस तरीके से जो मेरी लिबर्टी उसे ख़त्म किया जा रहा है, और वो नहीं चाहती कि नो बडी कंट्रोल एंड इंस्ट्रक्टेड टू हर, कि कोई भी उसे इस तरीके से कंट्रोल करे, उसे इंस्ट्रक्ट करे. तो इसीलिए अमेंडा को इस बात पे बड़ा गुस्सा आता है. अब देखो नेक्स्ट स्टैंजा में हम अमेंडा की जो रिएक्शन उसको देखते हैं. देयर इज़ ए लैंग्वेज एमर्ल्ड सी वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज़ मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली. तो अब देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे जो हमारी अमेंडा है उसके रिएक्शन से, जब उसकी मदर ने उसे मतलब टोका तो उसके रिएक्शन, देखो यहाँ पे जो अमेंडा है वो क्या कह रही है कि देयर इज़ ए लैंग्वेज. तो लैंग्वेज क्या होता है, एक रिलैक्स्ड, है ना, बिल्कुल काम, एक बिल्कुल ही रिलैक्स, बिल्कुल ही शांति से भरा हुआ. यहाँ पर क्या है, एक एमर्ल्ड सी है.
तो एमल्ड का मतलब होता है ग्रीन कलर ऑफ एमल्ड स्टोन। एमल्ड स्टोन का ग्रीन कलर यहाँ पे उसका कंपैरिजन सी के साथ किया गया, ग्रीन सी, है ना। तो वो क्या कह रही है अमेंडा, जहाँ की वो इनहैबिटेंट है, जहाँ की वो ड्वेलर है, जहाँ की वो रहने वाली है, तो वो कह रही है कि यहाँ पे बहुत ही एक लैंग्वेज यानी बहुत ही रिलैक्स्ड एक ग्रीन सी है, और जो ग्रीन कलर ऑफ एमल्ड स्टोन, और वेयर, और जहाँ पर ओनली एक कौन रहता है, जहाँ पे केवल एक वही एकमात्र, सोल मतलब अकेली, एकमात्र इनहैबिटेंट है, इज़ मी, अपने लिए कह रही हो कि जहाँ पर केवल इस बिल्कुल रिलैक्स बिल्कुल एमर्ल्ड सी के अंदर केवल एक बहुत ही एमर्ल्ड सी है, ग्रीन बिल्कुल, और उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स है, बहुत ही शांति है, और वहाँ पर केवल एकमात्र निवासी मैं ही हूँ, वहाँ पर केवल मैं ही अकेली रहती हूँ, बिल्कुल लोनली, सोल मतलब लोनली, बिल्कुल लोनली मैं ही वहाँ पर रहती हूँ, अ मरमेड। और वो अपना कंपैरिजन किससे कर रही है, मरमेड से। तो मरमेड क्या है, जो मरमेड है वो एक वाटर फेरी है, जो हाफ वुमेन है और हाफ जो है फिश है, फिश की टेल है उसका, जो ऊपर वाला पोर्शन है वो वुमेन का है, और जो नीचे वाला पोर्शन है उसका वो एज अ फिश। तो वो एक वाटर फेरी है जो उस एमर्ल्ड सी में रहती है, और ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, और वो बहुत ही ज़्यादा ड्रिफ्टिंग कर रही है। तो ड्रिफ्टिंग का मतलब मूविंग स्लोली, और ब्लिसफुली मतलब बहुत ही अच्छे से, बहुत ही खुश होकर के, है ना। तो वो क्या कह रही है कि मैं क्या हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा शांत हूँ, और मैं क्या हूँ, बहुत ही स्लोली, यानी कैसे, ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली यानी मूविंग स्लोली, और बहुत ही स्लोली चलने वाली मैं यहाँ पर एक मरमेड हूँ, मैं यहाँ पर एक जल परी हूँ, एक वाटर फेरी हूँ। तो वो इस तरीके से कहती है क्योंकि उसको उसका रिएक्शन करती है वो, जब उसको इस तरीके से रोका टोका जाता है, तो वो ये बताती है कि यहाँ पे एक रिलैक्स है, एमर्ल्ड सी है, एमर्ल्ड सी के अंदर बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स है, और वहाँ पर केवल एक मैं ही रहने वाली हूँ। और वो क्या कहती है, मैं इस समुद्र के अंदर, जो ये ग्रीन सी है, इसके अंदर बहुत ही स्लोली है ना, बहुत ही मूविंग कर रही हूँ, बहुत ही स्लोली, और एक जल परी हूँ। वो अपने आप को एक वाटर फेरी से कंपैरिजन करती है, एक मरमेड से, जो हाफ वुमेन है और हाफ फिश है जिसकी बॉडी, ठीक है। तो वो अपने आप मतलब इस तरीके से उसके मतलब जो उसके सपने हैं, जो उसके ड्रीम्स है, तो उसके ड्रीम्स में क्या है, उसको यही है कि मुझे कोई भी रोके टोके ना, मुझे कोई भी डांटे ना, कोई भी मेरी फ्रीडम को ख़त्म ना करे। वो हर वक्त फ्री रहना चाहती है, वो नहीं चाहती कि उसको कोई डांटे, कोई उसको रोके टोके। नेक्स्ट है हमारा, अब इसके बाद वापस अगेन जो उसकी मदर उसको इंस्ट्रक्ट करती है, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़ अमेंडा। तो यहाँ पे देखो उसकी मदर उसे अगेन कहती है कि क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया अमेंडा, तुमने अपना होमवर्क फिनिश किया। टाइडी का मतलब क्लीन। डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा, क्या तुमने अपना रूम साफ़ किया अमेंडा। और उसके बाद आई थॉट, मुझे लगता है, आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़ अमेंडा, कि अमेंडा मैंने तुम्हें अपने जूते साफ़ करने के लिए भी कहा था, लेकिन शायद तुमने वो भी नहीं किया। तो देखो अगेन जो उसकी मदर है फिर से उसे इंस्ट्रक्ट करती है, उसे फिर से बताती है कि क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया, क्या तुमने अपना रूम साफ़ कर लिया, क्या तुमने अपने जूते पॉलिश कर लिए। तो अगेन उसे ये सब चीज़ें फिर से उसे इंस्ट्रक्ट किया जाता है, फिर से उसे रोका टोका जाता है, फिर से उसे बताया जाता है उसकी ड्यूटीज़ के बारे में, उसे वर्क के बारे में, लेकिन अगेन उसे अच्छा नहीं लगता। देखो नेक्स्ट फिर अमेंडा क्या कहती है, I am an orphan roaming the street. I pattern soft dust with my hushed bare feet. The silence is golden. The freedom is sweet. तो यहाँ पे देखो अगेन अमेंडा का रिएक्शन है। अमेंडा क्या कहती है, आई एम एन ऑर्फन, मैं क्या हूँ, मैं एक ऑर्फन हूँ। मतलब वो ऐसा क्यों कहती है, ऑर्फन कौन होता है, ऑर्फन वो बच्चा होता है वन हुज पेरेंट्स आर डेड, जिसके पेरेंट्स नहीं हैं, है ना। तो वो अपने आप को, क्योंकि वो अपनी मदर के इंस्ट्रक्शन से इतना परेशान हो चुकी थी, इतना फेडअप हो चुकी थी कि वो क्या कहती है कि काश मैं एक अनाथ ही होती, है ना, रोमिंग द स्ट्रीट्स, गलियों के अंदर घूमती रहती। आई पैटर्न का मतलब मेक डिज़ाइंस, सॉफ्ट डस्ट यानी जो एकदम सॉफ्ट है, डस्ट है जो मिट्टी है, विद माई हस्ट, और हस्ट का मतलब क्या होता है, हस्ट होता है कि एक मतलब इस तरीके से एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जो बिल्कुल ही साइलेंट होता है ना, जो बिल्कुल ही कामनेस वाला होता है।
तो बोलती है और बेयर फिट यानी अनकवर्ड, है ना, जिन पे उसने कुछ नहीं पहन रखा, जो जिन पैरों पर। तो वो क्या बोलती है, कहती है कि काश मैं एक अनाथ होती और रोमिंग द स्ट्रीट, और गलियों में घूमती रहती, मतलब मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता, और मैं क्या बनाती, मेरे जो बिल्कुल शांति से, मतलब जो बिल्कुल एक काम, जो बिल्कुल साइलेंट, है ना, जो मेरे मैं अपने खामोशी के साथ, है ना, बिल्कुल शांति के साथ, और क्या बनाती, बहुत सारे डिज़ाइन बनाती, इस जो ये सॉफ्ट डस्ट है, जो ये नरम सी मुलायम सी जो ये मिट्टी है, इस धूल है, इसके ऊपर मैं डिज़ाइंस बनाती, किससे, अपने पैरों से, बेयर फीट, अपने पैरों से, जो मेरे पैर, जिन पैरों में मैंने कुछ नहीं पहन रखा, जो अनकवर्ड है ना, तो मैं अपने अनकवर्ड पैरों से क्या बनाती, इस मिट्टी के अंदर, इस सॉफ्ट डस्ट के अंदर बहुत ही खामोशी से यहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर डिज़ाइन बनाती, मीन्स मैं मिट्टी में खेलती, है ना। तो इस तरीके से नंगे पैर रहती, मिट्टी में खेलती, कोई मुझे रोकता टोकता नहीं, मैं गलियों में घूमती रहती, अगर मेरे पेरेंट्स नहीं होते तो मुझे कोई भी नहीं रोकता टोकता, मतलब वो ये चाहती है कि मैं एक ऐसी बच्ची बनूं जिसके पेरेंट्स डेड है ना, जिसके पेरेंट्स नहीं है। तो वो इतना फेडअप हो चुकी है अपने मदर के इंस्ट्रक्शन से कि वो ये भी कल्पना करती है कि काश मैं अनाथ ही होती तो बेटर रहता, मुझे कोई भी रोकता टोकता नहीं। इस बारे में वो ये भी कहती है, द साइलेंस इज गोल्डन, साइलेंस क्या है, गोल्डन है, और द फ्रीडम इज स्वीट, और फ्रीडम है वो बहुत ही स्वीट है। देखो अब साइलेंस को वो गोल्डन क्यों कहती है, क्योंकि जो साइलेंस है, अगर उसकी मदर उसको इंस्ट्रक्ट नहीं करती या घर का कोई भी एल्डर उसको इंस्ट्रक्ट नहीं करता, तो उसके लिए वो साइलेंस बहुत ही गोल्डन होती, बहुत ही प्रेशियस होती, बहुत ही ज़्यादा कीमती होती। वो उस चुप्पी को ही चाहती है कि कोई मुझे रोके टोके ना, और जो उसको इस टाइम में जो ये फ्रीडम मिलती, ये फ्रीडम भी उसके लिए बहुत ही स्वीट होती है ना, बहुत ही फ्रेग्रेंस वाली होती, बहुत ही अच्छी होती। तो इस फ्रीडम को भी वो बहुत ही अच्छे से फील कर पाती, और इस साइलेंस, ये साइलेंस भी उसके लिए बहुत ही प्रेशियस होती, जब उसे कोई इंस्ट्रक्ट नहीं करता, उसे कोई कंट्रोल नहीं करता, और वो जैसा चाहे वैसा कर सकती थी, उसे कोई घूमने से मना नहीं करता, कोई खेलने से मना नहीं करता, चाहे वो अपने नेल्स को बाइट करे तो उसे कोई नहीं कुछ कहता, चाहे वो अपना होमवर्क फिनिश ना करे तो भी उसे कोई कुछ नहीं कहता, उसकी किसी भी चीज़ के लिए उसे कोई इंस्ट्रक्ट नहीं करता, वो ऐसा ही चाहती है। नेक्स्ट है, अब देखो वो नेक्स्ट स्ट्रेंजर में कह रहे हैं, डोंट ईट दैट चॉकलेट्स अमेंडा, रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा, विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा। तो देखो यहाँ पे फिर अगेन उसको इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, फिर से उसको कहा जा रहा है कि डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, अमेंडा इन चॉकलेट्स को मत खाओ। याद रखो जो तुम्हारे एक्ने हैं, तो एक्ने क्या होता है, एक्ने पिंपल्स होते हैं ड्यू टू ऑयली स्किन, है ना, अगर हमारी स्किन के ऊपर एक्सेस ऑयल होता है तो उसकी वजह से पिंपल्स हो जाते हैं। तो अमेंडा के जो फेस पे बहुत सारे छोटे छोटे दाने से हो रहे थे, बहुत सारे पिंपल्स हो रहे थे, तो उसे फिर से उसकी मदर इंस्ट्रक्ट करती है कि अमेंडा चॉकलेट मत खाओ, ध्यान रखो कि तुम्हारे ऑलरेडी एक्ने है, पिंपल्स है, विल यू प्लीज़ लुक एट मी, तुम मेरी तरफ देखो, व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा, अमेंडा मैं तुमसे बात कर रही हूँ, है ना। तो उसकी मदर उसको फिर से कहती है, मदर है या कोई भी, क्योंकि हमारे घर में मोस्ट ऑफ जो मदर होती है वही हमें इंस्ट्रक्ट करती है ना, तो वो या फिर यहाँ पे स्पीकर भी हो सकता है जो उससे ये कह रहे हैं कि अमेंडा मेरी तरफ देखो, मैं तुमसे ही बात कर रही हूँ, किसी और से बात नहीं कर रही हूँ, तो इसीलिए प्लीज़ अमेंडा तुम क्या करो, इन चॉकलेट्स को मत खाओ, क्योंकि तुम्हारे एक्ने हो रहे हैं, तुम्हारे चेहरे पे पिंपल्स हैं, और तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा ऑयली स्किन है ना, तो इसीलिए तुम चॉकलेट्स मत खाओ, मेरी तरफ देखो, मैं तुमसे ही बात कर रही हूँ। लेकिन जो अमेंडा है, अमेंडा का फिर से जो क्या होता है, ऑपोजिट रिएक्शन होता है इस बात पे। देखो फिर वो क्या बोलती है, आई एम रिपेंजल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, आई सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। अभी देखो अमेंडा क्या बोलती है अपने आप को, मैं रिपुंजल हूँ। तो रिपुंजल क्या होती है, रिपुंजल एक फेरी है, रिपुंजल एक स्टोरी है रिपुंजल की। तो वो एक फेरी होती है जिसके अंदर क्या होता है, एक विच होती है, विच ने उसको टावर में कैप्टिवेट कर रखा है ना। तो उसने विच में मतलब जो विच ने उसको टावर में कैप्टिवेट क्यों कर रखा है, इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है कि जब रैपुंजल का बॉर्न हुआ था, उस टाइम उसके मदर से उस विच ने प्रॉमिस लिया था कि जो भी तुम्हारा फर्स्ट बेबी होगा वो तुम
मुझे दोगे। इस वजह से जब रेपुंजल हुई तो वो विच उसको उठा के ले गई और विच ने उसको एक टावर में कैप्टिवेट कर लिया। तो रेपुंजल की एक प्लस पॉइंट था कि रेपुंजल एक तो बहुत ब्यूटीफुल थी और रेपुंजल के जो हेयर थे वो बहुत ही ज़्यादा लंबे थे और ब्राइट थे, बहुत ही ज़्यादा चमकीले सुनहरे हेयर थे उसके। तो वो क्या करती थी रेपुंजल, जब भी उस विच को उस टावर में आना होता था तो वो रेपुंजल अपने जो हेयर्स थे उनको बाहर निकाल देती थी। तो वो उस हेयर से चढ़कर, मतलब हेयर एज ए थ्रू स्टेप्स उस पर चढ़ के उसको स्टेयर्स बना कर के वो टावर में आ जाती थी। तो इस तरीके से रेपुंजल की एक स्टोरी थी छोटी सी। तो वो कहती है कि काश मैं रेपुंजल होती, मैं रेपुंजल बनना चाहती हूँ, आई हैव नॉट अ केयर, और मैं किसी भी चीज़ की परवाह नहीं करना चाहती हूँ। लाइफ इन अ टावर, एक टावर के अंदर जो लाइफ होती है, जैसे रेपुंजल की लाइफ थी टावर के अंदर, तो टावर में बिल्कुल अकेली रहती थी, है ना, ट्रैंक्विल। तो ट्रैंक्विल का मतलब क्या होता है, बिल्कुल ही पीसफुल, है ना, बिल्कुल ही काम वाली जगह, बिल्कुल शांति वाली जगह। तो वो चाहती है कि मेरी लाइफ भी एक टावर में होती और मैं वहाँ बिल्कुल शांति से अकेली रहती। एंड रेयर, और जो बहुत ही रेयर है, मतलब जो बहुत ही अनकॉमन है, क्योंकि यहाँ ऐसी लाइफ बहुत मुश्किल से होती है ना। ऐसी लाइफ तो किसी किसी की होती है कि उसे हमेशा कैप्टिवेट रखा जाए, उसे हमेशा एक टावर के अंदर बंद करके रखा जाए। तो ऐसी लाइफ तो किसी किसी की होती है, लेकिन वो तो फ्रीडम चाहती थी ना, वो अकेले रहना चाहती थी। जो लड़की है अमेंडा, वो नहीं चाहती कि कोई उसे डांटे, कोई उसे रोके टोके, वो बिना पेरेंट्स के, बिना किसी के रहना चाहती थी। वो ये मतलब अमेजिंग करती है, ये होप है उसकी लाइफ में, ये कि मेरी लाइफ भी एक टावर में होती, एक रेपुंजल की तरह होती, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं होती और मेरा जीवन उस टावर में बहुत ही पीसफुल होता और बहुत ही अनकॉमन होता, जो किसी को नहीं मिलता। आई विल सर्टनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, और मैं रेपुंजल की तरह कभी भी अपने चमकीले बालों को नीचे नहीं गिराती। मतलब जिस तरह से रेपुंजल अपने बालों को नीचे गिराकर जो विच थी वो अंदर एंटर कर जाती है, तो वो कहती है कि मैं तो कभी अपने बालों को नीचे नहीं गिराती, क्योंकि वो विच यहाँ पर वो किसको मान रही है, अपनी मदर को, कि जो मेरी मदर है, जो भी उसको इंस्ट्रक्ट कर रहा है, वो कहीं उन बालों की हेल्प से उस मीनार के अंदर, उस टावर के अंदर ना आ जाए। तो इसीलिए वो कहती है मैं कभी भी अपने बालों को नीचे लेट डाउन नहीं होने देती। तो देखो यहाँ पे उसका कितना ही मतलब फ्रस्ट्रेशन, कितनी ही सैड, कितनी रिबेलियस लड़की है वो, कि वो बिल्कुल एकदम लॉनली रहना चाहती है और एक ऐसी लाइफ को भी इमेज कर रही है जो लाइफ बहुत ही ज़्यादा मतलब पेनफुल है, क्योंकि रेपुंजल उस टावर में बिल्कुल भी खुश नहीं थी, अपने पेरेंट्स से दूर थी। नेक्स्ट है हमारी, अब फिर देखो अगेन अमेंडा को फिर से इंस्ट्रक्ट किया जाता है। मतलब अमेंडा हर स्टैंजा में क्या है, एक स्टैंजा में उसको इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, दूसरे स्टैंजा में अमेंडा उसका रिएक्शन कर रही है। तो स्टॉप दैट शल्किंग एट वंस अमेंडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा, एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू अमेंडा। अब देखो इसके अंदर अमेंडा को क्या बोला जा रहा है कि इसमें देखो अमेंडा को कहा जा रहा है स्टॉप दैट शल्किंग एट वंस, कि अमेंडा क्या बंद कर दो, एट वंस, जल्दी से बंद कर दो, अचानक, बिल्कुल अभी की अभी तुम बंद कर दो। क्या बंद कर दो, शल्किंग का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा बैड टेम्पर्ड होना, गुस्सा होना, अपसेट होना। तो अभी तुम अपना जो चिड़चिड़ा जो स्वभाव है ना, जो तुम्हारा, तुम अपसेट हो, उसको अभी जस्ट बंद कर दो, एकदम नॉर्मल हो जाओ, बी स्मार्ट। यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम हमेशा ही मूडी रही हो, तुम हमेशा से ही मूडी हो, लेकिन अब तुम ये सब अपना इस तरह का नेचर बंद कर दो और तुम एकदम से नॉर्मल हो जाओ। एनीवन वुड थिंक, कोई भी अगर देखेगा तो क्या सोचेगा, दैट आई नैग, नैग का मतलब होता है स्कॉल्डेड, यानी डांटना। तो कोई भी देखेगा वो ऐसे सोचेगा कि मैं तुम पे झगड़ा कर रही हूँ, मैं तुम्हारे साथ झगड़ा कर रही हूँ, मैं तुम्हें डांट रही हूँ, है ना। तो इस तरीके से तुम एकदम नॉर्मल बिहेव करो, इस तरीके से मेरे अपोज में मत रहो, मेरी हर बात का तुम अपोज मत करो, और तुम हमेशा से मुड़ी रही हो मुझे पता है, लेकिन फिर भी तुम एक नॉर्मल बच्चे की तरह बिहेव करो, जो भी मेरी ओबे है, जो भी मेरी बातें उनको ओबे करो, ठीक है। और कोई भी ये देखेगा तो उसे ऐसा लगेगा जैसे मैं तुम्हारे साथ झगड़ा कर रही हूँ, तुम्हें डांट रही हूँ। तो इस तरह की फीलिंग मत क्रिएट करो। इस वजह से वो अमेंडा को बार बार उसको इंस्ट्रक्ट किया जाता है, लेकिन अमेंडा को फिर से ये पसंद नहीं है। तो इस स्टोरी में हमें क्या है, इस स्टोरी में हमारा यही मॉरल है कि जब उस अमेंडा को बार बार रोका टोका जाता है
तो अमेंडा क्या चाहती है, वो अपने आप को, उसकी इच्छा, उसकी यर्न्स है, उसकी डिज़ायर है कि दैट, वो भी चाहती है कि कोई उसे ना डांटे और कोई उसे मतलब इस तरीके से ना बोले। वो अपने आप को एक मरमेड भी मानती है, अपने आप को एक रेपुंजल भी मानती है, और वो ये चाहती है कि कोई प्रिंस आएगा और उसकी लिबर्टी और उसको वहाँ से आज़ाद करवाएगा, जिस तरह से रेपुंजल को एक प्रिंस उसको लेकर के गया। तो इस तरीके से उसके माइंड में भी ये सारी इमेजिनेशन चलती रहती है, और वो नहीं चाहती कि कोई भी उसको उसकी फ्रीडम को कर्टेल्ड करे और उसकी लिबर्टी को छीने। ये हमारी यहाँ पे पोएम थी। अब हम इसकी थोड़ी सी राइमिंग स्कीम देखते हैं। देखो, सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट स्टैंजा है, हम इसकी राइमिंग स्कीम देखते हैं। कुछ लिटरेरी डिवाइसेस है हमारी। तो देखो, लास्ट वर्ड जो हमारा अमेंडा, और हमारी इसमें क्या है, स्ट्रेट अमेंडा, है ना। तो ये हमारी इसकी राइमिंग स्कीम क्या बन जाएगी कि देखो, इसमें सिटअप है, इसमें अमेंडा है, तो हमारी 4 लाइन्स है ना इसमें। तो देखो, हमारी ये बन जाएगी अमेंडा ए और ये हमारी अलग है ना। तो ए बी और ये हमारी लास्ट में फिर अमेंडा है। तो हमारी इसकी राइमिंग स्कीम फर्स्ट स्टैंजा की क्या बन जाएगी, ए बी ए। दूसरा हमारा इसमें डिवाइस यूज़ हुई है एलिट्रेशन। तो एलिट्रेशन डिवाइस क्या होती है, जिसमें हमारे कोई भी कॉन्सोनेंट, है ना, कॉन्सोनेंट लेटर अगर हमारे बार बार एक ही लाइन में रिपीट होते हैं, तो देखो स्टॉप है और स्लाउचिंग है और सेट है ना। तो ये बार बार जो हमारा एस वर्ड है वो बार बार हमारा रिपीट हो रहा है, दैट इज़ एलिट्रेशन। इसके अलावा इसमें एक डिवाइस और है एनाफोरा, है ना। तो एनाफोरा डिवाइस क्या होती है, एनाफोरा के अंदर क्या होते हैं कि जो वर्ड्स होते हैं वो नेक्स्ट लाइन में भी रिपीट होते हैं। रिपीटेशन में तो क्या होता है कि हमारे एक ही लाइन में वर्ड्स रिपीट होते हैं, लेकिन जो एनाफोरा होता है उसमें जो न्यू लाइन्स होती है वो एक ही वर्ड से स्टार्ट होती है। जैसे डोंट, दोनों लाइन्स एक ही वर्ड से स्टार्ट हो रही है, दैट इज़ एनाफोरा। नेक्स्ट, इसी हमारे स्टैंजा फर्स्ट में डिवाइस यूज़ हुई है एसोनेंस। तो एसोनेंस क्या होता है, जिस तरह से एलिट्रेशन के अंदर साउंड कॉन्सोनेंट होता है, तो एसोनेंस के अंदर क्या होता है, वोवल साउंड होता है, रिपीट, है ना। तो इसमें हमारा देखो वोवल साउंड हमारा ये हमारा आ जाएगा डोंट ओ, योर ओ, शोल्डर्स ओ। तो ये हमारा ओ वर्ड बहुत ही प्रोमिनेंट है, बार बार आ रहा है। तो ओ वर्ड क्या है हमारा इसके अंदर, एसोनेंस। ठीक है, ये हमारी एसोनेंस की डिवाइस है। इसके अंदर हमारी डिवाइस रिपीटेशन भी यूज़ हो रही है। तो रिपीटेशन मतलब एक ही वर्ड अगर बार बार रिपीट होता है, तो देखो अमेंडा अमेंडा अमेंडा, ये हमारा रिपीटेशन डिवाइस है। नेक्स्ट हमारा सेकंड स्टैंजा है, देयर इज़ ए लैंग्वेज एमर्सी। तो सेकंड स्टैंजा में जो हमारी राइमिंग स्कीम है वो क्या है, सी मी फुली। तो सी सी सी, ए बी ए यहाँ तक आ गई। ये हमारी डिवाइसेस में सी सी सी, क्योंकि तीनों ही लाइंस सेम है, तो ये हमारी डिवाइस सी 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 हो जाएगी। और दूसरा इसमें हमारा एक डिवाइस और यूज़ हुई है मेटाफर, है ना। तो मेटाफर क्या होता है, मेटाफर अगर किसी का हम कंपैरिजन करते हैं, जैसे एमर्ल्ड सी का कंपैरिजन किससे किया है, इन एमर्ल्ड का मतलब ग्रीन स्टोन से, यानी ग्रीन कलर ऑफ स्टोन, है ना। तो ग्रीन कलर का जो एमर्ल्ड स्टोन है उसका कंपैरिजन किया है इन्होंने सी के साथ, यानी ग्रीन सी। तो यहाँ पे इसका कंपैरिजन हो गया, दैट इज़ मेटाफोर। नेक्स्ट है हमारा थर्ड जो हमारा स्टैंजा है, इसके अंदर देखो हमारी राइमिंग स्कीम अमेंडा अमेंडा योर अमेंडा। तो वही ए बी ए, जो हमारी फर्स्ट स्टैंजा में थी वही राइमिंग स्कीम इसमें है हमारी, ए बी ए। इसके अलावा इसमें हमारा जो डिवाइस यूज़ हुई है एसोनेंस, है ना। तो एसोनेंस में क्या होता है हमारा, एसोनेंस में जो वॉवल्स रिपीट होते हैं, तो इसमें हमारा कौन सा रिपीट हुआ है, देखो थॉट ओ, टोल्ड ओ, यू ओ, योर का यो, वो ओ, ठीक है। तो ये ओ वर्ड हमारे बार बार रिपीट हो रहे हैं, दैट इज़ एसोनेंस। अब हमारा आ जाता है फोर्थ स्टैंजा, है ना। तो फोर्थ स्टैंजा में क्या है हमारी राइमिंग स्कीम, स्ट्रीट, हर्स्ट, फीट और ये स्वीट, है ना। तो इसमें क्या आ गए हमारे, ये अलग अलग वर्ड्स आ गए। जो फोर्थ स्टैंजा है इसमें हमारी राइमिंग स्कीम सी सी सी, ठीक है, ये अलग है ना हमारी। तो इसमें भी हमारी राइमिंग, देखो ये हमारा जो फोर्थ स्टैंजा है इसमें स्ट्रीट, फीट और ये स्वीट, है ना, सेम है ना। तो ये सी सी सी, ये हमारी राइमिंग स्कीम आ जाएगी इसके अंदर। और नेक्स्ट हमारा इसमें जो हमारी डिवाइस यूज़ हुई है वो है मेटाफोर। तो मेटाफोर क्यों है, क्योंकि देखो इसमें साइलेंस इज़ गोल्डन, साइलेंस को कंपैरिजन किया गया गोल्डन से, और फ्रीडम का कंपैरिजन किया गया स्वीट से। तो साइलेंस इज़ गोल्डन, साइलेंस इज़ वेरी प्रीशियस एंड फ्रीडम इज़ वेरी स्वीट। तो इस तरीके से हमारी कौन सी डिवाइस है, इसके अंदर हमारी जो डिवाइस है मेटाफोर है। नेक्स्ट स्टैंजास देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखो जो हमारा फिफ्थ स्टैंजा है
तो फिफ्थ स्टैंजा में जो हमारी राइमिंग स्कीम है अमेंडा अमेंडा आई एम अमेंडा, है ना, तो वही हमारी ए बी ए, ये राइमिंग, दो ही राइमिंग स्कीम यूज़ हुई है हमारी इसमें, ए बी ए और सी। जो हमारे स्टैंजाज फर्स्ट 3, 5, 7 है उसमें तो ए बी ए राइमिंग स्कीम हुई, और जो हमारे लेफ्ट बचते हैं यानी सेकंड 4, 6 उसमें हमारी राइमिंग स्कीम सी यूज़ हुई है। तो ये हमारी राइमिंग स्कीम थी इसकी। नेक्स्ट हमारी इसमें जो डिवाइस यूज़ हुई है वो है एसोनेंस। तो एसोनेंस हमारी वही डिवाइस होती है जिसमें हमारे वॉवल्स रिपीट होते हैं। तो देखो इसमें हमारे जैसे देखो वॉवल्स रिपीट हो रहे हैं हमारा इसके अंदर, ओ वोवल हमारा रिपीट हो रहा है। देखो अब यहाँ पे जैसे योवर ओ आ गया, है ना, लुक में भी ओ है, इसके अलावा देखो यू में भी ओ है। तो हमारी हर लाइन के अंदर ही हमें ये मिल जाएगा, मोस्ट ऑफ 3 लाइन्स में तो है ही हमारा। डोंट में ओ आ गया, चॉकलेट में ओ आ गया। तो इस जहाँ पे भी 2 या 2 से ज़्यादा अगर है तो वो हमारे क्या है, कौन सी डिवाइस है हमारी, एसोनेंस की डिवाइस है। एलिट्रेशन में हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं और एसोनेंस में हमारे वॉवल्स होते हैं। नेक्स्ट हमारा जो स्टैंजा 6 है उसकी हमारी जो राइमिंग स्कीम है केयर रेयर और हेयर, यानी सी। ठीक है, ये हमारी राइमिंग स्कीम है। और नेक्स्ट हमारा जो 7 स्टैंजा है उसकी हमारी राइमिंग स्कीम है अमेंडा अमेंडा यू अमेंडा, मीन्स ए बी ए, ये हमारी राइमिंग स्कीम है। और इसके अलावा इसमें जो डिवाइस यूज़ हुई है वो है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन देखो जिसमें हमारे सेम कॉन्सोनेंट्स रिपीट होते हैं, तो स्टॉप शल्किंग, है ना, तो एस हमारा रिपीट हो रहा है, दैट इज़ एलिट्रेशन। तो ये हमारी यहाँ पे पोएम कंप्लीट होती है। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड। थैंक यू।